जय गुरुदेव। देखो, हम इस दुनिया में जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह हमारा लिख लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है और इसी के आधार पर हमारा आने वाला समय तय होता है। अगर हमारा वर्तमान सही है तो हमारा आने वाला समय भी सही है। अगर हमारा वर्तमान गड़बड़ है तो निश्चित ही आने वाला समय भी गड़बड़ है, क्योंकि इसी के आधार पर हमको आने वाला समय भुगतना है। कहते हैं ना, अगर हम आज बबूल की फसल बोते हैं, मिर्च की फसल बोते हैं, तो जो आने वाला समय है उस समय में हमको मिर्च ही मिलने वाली है, बबूल ही मिलने वाला है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना वर्तमान सुधारें। इस वर्तमान में जो हम करते हैं, जिस समय में करते हैं, समय की और उस कर्म की अहमियत समझकर इस शरीर का निर्वाह करो, इन सांसों की पूंजी को खर्च करो। अगर हमारा ये समय भजन में लगता है, गुरु की सेवा में लगता है, तो निश्चित ही जो आने वाला समय होगा वह बहुत अच्छा होगा, वह दुख भरा नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जो इंसान कर्म करता है, 3 प्रक्रियाएं गुरु महाराज ने बताई, मनसा वाचा कर्मणा। इन्हीं के द्वारा इंसान कर्म करता है, इन्हीं के द्वारा सजा पाता है। मनसा, अगर हमने किसी के प्रति गलत भावना व्यक्त कर दी, हमने सोच ही लिया कि उसका अहित करना है, हमने सोच ही लिया कि उसका बुरा करना है, अगर उसका उस समय एक्सीडेंट हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, मैं उसको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, मैं उसकी लड़की को किडनैप कर लूँगा, घर से उठवा दूंगा। इस तरह की भावनाएं जो भी इंसान अपने मन में लाता है, या फिर इससे संबंधित भावनाएं जो भी हमारे मन में उठती हैं, इस तरह की भावनाएं कर्म बनाती हैं और वह कर्म की सजा हमको भुगतनी पड़ती है। अगर हमने अपने वचन से किसी को गाली दी, किसी को अपशब्द बोला, किसी का दिल दुखाया, या फिर किसी से बातचीत करते समय अपमानजनक शब्द बोल दिया या फिर अपमान कर दिया, तो यह इंसान के ऊपर, उसके ऊपर वाचा कर्म लदता है। वचन का कर्म बन जाता है और यह भी कर्म हमको भुगतना पड़ता है। इस कर्म की भी सजा हमको मिलती है, भुगतनी पड़ती है। ये संसार है, यहाँ एक एक श्वास पर इंसान कर्म करता है और उसकी सजा पाता है। यहाँ हाल ही छुटकारा नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इस संसार दुनिया से छुटकारा मिलता है। वरना ये संसार, ये दुनिया, यहाँ के विभिन्न प्रकार के कर्म जिनसे हम परिचित भी नहीं हैं, अपरिचित हैं, इस तरह के कर्म हम कर देते हैं और उनमें उलझकर सजा पाते हैं, दुख भोगते हैं, रोते हैं, सर पीटते हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं, शरीर से जो कर्म करता है, एक तो मन से हो गया, एक वचन से हो गया, एक फिर शरीर के अंगों से जो कर्म किया, मानो हमने अपने हाथ से किसी को पीट ही दिया, अपने हाथ से किसी को मार ही दिया। इस शरीर से मन के द्वारा, मन ने सोचा और शरीर ने कर दिया, इस कर्म की सजा हमको भुगतनी पड़ती है। गुरु महाराज कहते हैं, जो कर्म हमने मन से किया और वचन से किया, इनकी तो रियायत हो जाती है, सजा माफ हो जाती है, संत महात्मा माफी दिला देते हैं। लेकिन जो कर्म शरीर से किए, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ती है। अगर संत महात्मा से जुड़ा है, वह व्यक्ति संत महात्मा से जुड़ा है, जो भी कर्म उसने शरीर से किए हैं, वह कर्म संत महात्मा अपने हिसाब से कटवाते हैं, जैसा उनको उचित लगता है। अगर संत महात्मा से नहीं जुड़ा है तो उसके वह कर्म कांटे बनकर उसके सामने उगते हैं, पैदा होते हैं और उसको उन कांटों पर चलना पड़ता है। कर्म रूपी कांटे उसको बहुत दुख पहुंचाते हैं, पल पल उसे जीने नहीं देते, क्योंकि उसने ही किए
अपना दुख प्रकट उसने ही किया, इसीलिए तो रोना पड़ता है। अगर संत महात्मा से जुड़ा है, समर संत से जुड़े हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर निर्भर है, उनको पार लगाना है। हम तो नाव में सवार हैं, अब देखना है गुरु महाराज कैसे पार लगाएं, कैसे इस भवजाल से, भव सागर से नाव को खींचे। अगर नाव में नहीं बैठा है तो गोता ही खाता रहेगा, दुख रूपी सागर में रोता ही रहेगा। इसीलिए सतर्क रहो, ये सोचते रहो कि कोई भी कर्म हमसे बन न जाए, कोई भी ऐसा काम नहीं हो जाए जिससे हमारे कर्म बने और हम और ज़्यादा इस दुनिया में फंसें, और ज़्यादा इस दुनिया में दुख पाएं। कोई भी कर्म ऐसा बनने नहीं पाए। सतर्क रहो, अपने आप को परखते रहो, निरखते रहो, और गुरु महाराज की बातों पर ध्यान देते रहो, क्योंकि गुरु महाराज बार बार सत्संग में यही बातें बोलते हैं कि इस दुनिया से बचो, इस दुनिया से निकलो, इस दुनिया से अपने आप को परखो। जय गुरुदेव।